नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं 7 इमॉर्टल्स की, यानी कि 7 चिरंजीवियों की, जो इस धरती लोक पर आज भी मौजूद है। दोस्तों, हमने पिछली प्रस्तुति में अश्वत्थामा के बारे में जाना, आज हम जानने वाले हैं ऐसे ही एक श्राप के कारण रामायण का भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की लिस्ट में सम्मिलित हो गया है। चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं। उनका नाम है विभीषण। विभीषण को भी रामायण का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है। वो रावण के छोटे भाई थे। रावण और श्री राम के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें विभीषण ने प्रभु श्री राम की बहुत सहायता की थी। लंका की हर महत्वपूर्ण जानकारी और रावण की हर एक कमजोरी से उन्होंने श्री राम को परिचित करवाया था और इस बात से प्रभु श्री राम अति प्रसन्न थे। वो विभीषण को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। दोस्तों, रामायण की कहानी तो हम में से हर कोई जानता है और आप ये भी जानते होंगे कि युद्ध में श्री राम के हाथों रावण के मारे जाने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। विभीषण लंका का राजकाज देख रहे थे, परंतु उन्हें श्री राम के दर्शन की आदत हो गई थी। जब भी उन्हें अवसर मिलता वह लंका से तुरंत अयोध्या आ जाते थे और श्री राम के दर्शन किया करते। पर अब श्री राम इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे हैं। विभीषण को जब ये बात पता चली तो हनुमान की भांति वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि ऐसे मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा, नहीं, आपके जाने का समय अभी नहीं आया है। जैसे रावण और मेरे युद्ध में आपने मेरी सहायता की थी, वैसे ही कलयुग के अंत में एक बहुत भीषण युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार फिर लड़ाई होगी और उस समय अधर्म को हराने के लिए आपको एक बार फिर मेरे ही एक अवतार का साथ देना होगा, वैसे ही सहायता करनी होगी जैसे आपने इस युद्ध में मेरी की। इतना कहकर श्री राम विभीषण से विदा ले रहे थे तो विभीषण ने कहा, आप कह रहे हैं तो मैं बस इसी उद्देश्य की पूर्ति तक जीवित रहूंगा, पर मुझे जो आपके दर्शन की आदत लग गई है उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तब विभीषण से श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, आप कृष्ण के रूप में मुझे देख पाएंगे और आगे जब कृष्ण भी इस दुनिया से चले जाएंगे तब जगन्नाथ स्वामी का एक बहुत बड़ा मंदिर ओडिशा में समुद्र किनारे बनेगा, जो आज का जगन्नाथ पुरी मंदिर है और 4 धामों में एक है। वो मेरा सटीक और जीवंत स्वरूप होगा और उसमें आप मेरे हर रूप के दर्शन कर पाएंगे। उस मंदिर के बनने तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा कहकर श्री राम तो वहां से चले गए, पर विभीषण उसी प्रतीक्षा में लंका में रह गए। महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो माना जाता है कि श्री कृष्ण के दर्शन करने और युद्ध को देखने की विभीषण कई बार आए थे। साथ ही विभीषण के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जगन्नाथ मंदिर के बनने और जगन्नाथ स्वामी की स्थापना के पूरे दृश्य को देखने लंका से ओडिशा आए थे और उसके बाद वो हर सुबह जगन्नाथ स्वामी के मंदिर जाते हैं और उनकी पूजा करते। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में सबसे पहली पूजा विभीषण के द्वारा ही होती है और यह परंपरा आज तक बनी हुई है। मंदिर के पुजारी का भी मानना है कि आज भी विभीषण मंदिर के द्वार खुलने से पहले वहां उपस्थित होकर पूजा करते हैं। ये तो हुई वरदान की कहानी, लेकिन इसके विपरीत एक और कहानी है जो रामायण और कुछ प्राचीन धर्म ग्रंथों में पढ़ी जा सकती है। उस कहानी के हिसाब से रावण अपने भाई भीषण से बहुत खिन्न थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विभीषण ने उनके साथ धोखा किया है और राम को जाकर लंका के बारे में सब कुछ बताया है। रावण की कमजोरी और रावण को हराने में राम की सहायता विभीषण ने ही की है। दोस्तों, इस बात पर क्रोधित होकर रावण ने मरते समय विभीषण को श्राप दिया था कि तुम बिना परिवार के हमेशा ब्रह्मांड के अंत तक इस दुनिया में जीवित रहेंगे। वहीं कहीं कहीं पर यह उल्लेख भी मिलता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी रावण के मारे जाने पर विभीषण को श्राप दिया था कि तुम्हारा कोई परिवार ना होगा और तुम इसी तरह जीते हुए अकेले दुख में जीवन व्यतीत करोगे, क्योंकि तुमने लंका के साथ विश्वासघात किया। तुमने अपने बड़े भाई रावण के साथ विश्वासघात किया है। दोस्तों, कहानियाँ अलग अलग है,
परंतु विभीषण के जीने का उद्देश्य एक है और वह कलयुग के अंत तक भगवान कल्कि की प्रतीक्षा है। और उसी प्रतीक्षा में विभीषण आज भी रुके हुए। साथ ही विभीषण के जीने का दूसरा उद्देश्य है श्री हरि विष्णु के सबसे अंतिम अवतार यानी कल्कि का दर्शन करना है और युद्ध में साथ देना है। तो दोस्तों, विभीषण चिरंजीवी क्यों है, ये तो हमने जान लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि बाकी चिरंजीवियों की तरह वो रहते कहाँ हैं? तो कहा जाता है कि विभीषण को अगर देखना है तो आप उन्हें हर रोज सुबह जगन्नाथ पुरी के मंदिर के आसपास देख तो नहीं सकते, पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। और विभीषण आज भी लंका में रहते हैं। वह इस प्रतीक्षा में लगे हुए हैं कि कब भगवान कल्कि आए और वो दुनिया के सामने आए। अब विभीषण के बाद अपने अगले प्रस्तुति में अगले हीरो की ओर चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।